ये है यूका प्लांट के सुंदर से फूल। तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम डिटेल में यूका प्लांट के बारे में जानेंगे। ये प्लांट नेटिव है नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको का। यूका के अंदर 50 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट है जो कि बिलोंग करता है एस्पैरागस फैमिली को। बट इसको कैक्टस भी समझा जाता है क्योंकि इसके नोकीले और शार्प लीफ की वजह से। इनके कुछ वैरायटीज़ में फल और फूल भी आते हैं जो कि ज़्यादातर मैक्सिको के अंदर पका के या फिर रॉ फॉर्म में खाया जाता है। लेकिन कुछ वैरायटी टॉक्सिक कैटेगरी में भी आती हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, और कुछ वैरायटीज़ ऑफ प्लांट को हर्बल प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया है। और जो प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करते उनकी रूट से दवाई तैयार की जाती है, और यहाँ तक कि इसके जड़ और तने को इस्तेमाल करके सोप बनाया जाता है, और इसके फाइबर को यूज़ करके बेल्ट, कपड़े और सैंडल बास्केट भी बनाए जाते हैं। यूका आपको हर साइज़ में मिल जाता है। 2 फीट से लेके 15 फीट तक के इसके प्लांट की हाइट चली जाती है। कुछ झाड़ी का आकार लेते हैं, कुछ पेड़ का आकार ले लेते हैं। वैसे तो ये समर ग्रोइंग प्लांट रहता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता नहीं है। तो आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ब्राइट लाइट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इंडोर रखने पे इसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो जाता है। अगर लाइफ लॉन्ग आपको ये प्लांट चाहिए तो आउटडोर में रखना ज़रूरी समझें। ज़्यादातर इसकी प्लांट्स की जो वैरायटी है वो सन लविंग है, और फुल डे के सन में आप उनको रख सकते हैं। और जो आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं ये भी फुल डे का सनलाइट वाला प्लांट है। यहाँ तक कि आप गर्मियों में भी इसको हफ्ते में 2-3 बार ही पानी देंगे तब भी अच्छे से चलेगा। सूखा सहन करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी लीफ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जो भी वातावरण में नमी या फिर पानी मौजूद होता है उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको पानी को स्टोर करके रखता है अपने ट्रंक में, अपने तने में। और इसकी लीव्स ही इसके तने को बचा कर रखती हैं कड़ी धूप से। तो जो पौधा खुद ही अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर लेता हो तो सोचिए उसकी केयरिंग क्या होगी, बिल्कुल ना के बराबर। और इसके पत्ते सुंदर दिखते रहें तो आप इसको आरओ के पानी से स्प्रे करें, खारा पानी यूज़ नहीं करना। बहुत लो मेंटेनेंस और लो केयरिंग प्लांट है, लेकिन स्लो ग्रोथ भी रखता है उसी के साथ में। जो आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं 1.5 साल का है, जिसे कि सीड से ग्रो किया गया है। तो आपको इसमें फरवरी मार्च में कलियां बनती हुई दिख जाएंगी जो कि 1-1.5 महीने में फूल बन जाती हैं और काफ़ी हफ्तों तक टिके रहते हैं प्लांट पे। फूल भी इसके कुछ अलग ही तरीके से निकलते हैं। प्लांट के बीच में से एक स्टेम जाएगी और उसी में से झूमर का आकार लेते हुए फूल गुच्छे में आते हैं। और कुछ वैरायटीज़ के अंदर तो फूल का जो स्टेम रहता है वो 12 फीट तक भी चला जाता है। फूल इसके ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं और उनमें हल्की सी महक होती है। ड्राई होने के बाद वो सीड पॉट बन जाते हैं जो कि देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, और वो ड्राई होने के बाद अपने आप सीड बिखेर देता है। उससे पहले आप कलेक्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। और सीड्स आप इसके समर्स में ग्रो कर सकते हैं, जहाँ हल्की छाया और धूप आती हो वहाँ पे रखें। बट आपको बहुत ज़्यादा इसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्प्राउट होने में, जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा ये टाइम लगाता है। इससे अच्छा है कि आप अपने लोकल नर्सरी से इसका प्लांट ले आए। ईजिली आपको स्मॉल साइज प्लांट 50 रुपीज़ का मिल जाता है। और वैसे ये नीचे से भी बेबी पब्स निकालता है तो उसको भी आप निकाल के अलग प्लांट बना सकते हैं, और स्टेम कटिंग से भी ये ईजिली ग्रो हो जाता है। कटिंग ग्रो करने का नियम वही है कि जब तक कि उसमें अच्छी ग्रोथ ना दिखे आपको छाया में रखना है, और पानी का तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब तक कि प्लांट में अच्छी रूट्स ना आ जाए और अच्छा प्लांट ग्रो ना कर जाए। और सीड से ग्रो हुआ प्लांट आपको 5 से 6 साल लगा देता है फूल देने में। और अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं या फिर रूट डिवीजन से ग्रो करते हैं तो फिर आपको 1-2 साल में फ्लावरिंग मिल जाती है। लेकिन जो मदर प्लांट रहता है उसका भी ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि वो पहले से ही फ्लावरिंग पे होना चाहिए प्लांट। ये प्लांट इतना स्लो ग्रोथ रहता है तो फिर आपको प्रूनिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोई लीफ अगर येलो या फिर ब्राउन हो जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हर प्लांट के साथ ऐसा होता है। जब पत्ती पुरानी हो जाती है या फिर मौसम के चेंज के हिसाब से भी येलो हो जाएंगी या फिर ब्राउन होने लग जाती हैं। बट आपके प्लांट में अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो या फिर इस प्लांट में एक बीमारी और लगती है, पत्तियों के अंदर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान देखना है कि कहीं आपने ज़्यादा पानी या फिर खाद या कम धूप तो नहीं दी है प्लांट को, क्योंकि इस प्लांट को खाद की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती।
फिर भी आप चाहें तो 1 मंथ के अंदर एक बार इसको गोबर खाद दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, इसके अंदर कोई पेस्ट अटैक भी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इसमें ये पतंगे जैसा कीड़ा आता है जो इसमें अंडे देता है। रूट्स डिस्टर्ब हो जाए, हवा लग जाए, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, वेल ड्रेन बनानी चाहिए इसको। मिट्टी सैंडी सॉइल बहुत अच्छी लगती है, भुरभुरी होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जड़ें इसकी गल जाती हैं। और जब ज़्यादा बारिश हो रही हो तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके गमले के अंदर होल होना चाहिए ताकि जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाए। तो जैसा कि आपने देखा मेरा प्लांट लग गया है। 12 इंच का सीमेंट का गमला था, मिट्टी मेरी भुरभुरी थी, गोबर खाद मिली हुई थी और कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, और इसकी रूट्स भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुई थी। तो मैंने इसको सीधा लगाकर छत पे रख दिया था, बारिश का भी मौसम था। और अगर आपके प्लांट की रूट डिस्टर्ब है तो पहले उसको लगा के छाया में रख कर, जब तक कि आपको अच्छी ग्रोथ ना दिखे। तो ये प्लांट लगाया था मैंने 20 अगस्त को, और आज देखिए 1 अक्टूबर इसका अपडेट। और मैंने जितना सर्च किया है, मेरे ख्याल से ये वाला जो मेरा प्लांट का वैरायटी है ये स्पेनिश डैगर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी लीव्स ग्रीन है और इसके एंड में थोड़ा थोड़ा हल्का सा रेडिश कलर भी दिख रहा है। और ये देखिए इसका यूका वेरीगेटेड का वैरायटी है। इसका कंफर्म नेम तो नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन पे दिया हुआ नाम चेक कर सकते हैं। तो इसका गमला टूट गया था, तो अभी मैंने इसको 5-6 महीने पहले ही इस बोरी में शिफ्ट कर दिया। और जो ये आप बेबी पप्स देख रहे हैं निकलते हुए, इनको भी आप किसी शार्प चीज़ से निकाल के मिट्टी के साथ में, या फिर जड़ आनी चाहिए तो अलग प्लांट बना सकते हैं। और ये इसकी स्टेम को भी आप कट करके दूसरा प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।